एपिसोड की शुरुआत में यूटो उस लड़की को लगातार ऑब्जर्व कर रहा होता है। तभी उसकी नजर जाती है कि उस लड़की के पास काफी ज्यादा फूड सप्लाई मौजूद है। ये देखकर ही लड़की अचानक वहाँ से रन अवे करने लगती है। यूटो उसे रोकने की कोशिश करता है और बोलता है, प्लीज बाहर आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। लेकिन लड़की उसकी कोई बात नहीं सुनती और वहाँ से गायब हो जाती है। अब यूटो सोचने लगता है कि आखिर उसे करना क्या चाहिए। तभी उसे बटूम गेम का राडार याद आता है और उसे समझ आता है कि उसके हाथ में जो स्ट्रेंज डिवाइस लगा हुआ है वो भी एक तरह के राडार की तरह वर्क करता है। यूटो खुद से कहता है, मुझे बस अपना फोकस करना होगा। वो कंसंट्रेट करता है और उसका राडार एक्टिवेट हो जाता है। उसे आसपास कुछ ह्यूमन सिग्नेचर्स दिखाई देने लगते हैं, लेकिन सिग्नल्स काफी वीक और डिस्टेंट होते हैं। यूटो समझ जाता है कि शायद लोग उससे बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर हैं, इसी वजह से सिग्नेचर्स इतने फेंट दिखाई दे रहे हैं। वो उस डायरेक्शन में आगे बढ़ना स्टार्ट करता है। चलते चलते अचानक उसे एक बुश में मूवमेंट दिखाई देती है। यूटो तुरंत जोर से बोलता है, बाहर आ जाओ। तभी वहाँ से एक आदमी घबराते हुए पीछे हटता है। वो काफी स्कैर्ड होता है और यूटो से रिक्वेस्ट करने लगता है। वो बोलता है, प्लीज मुझे मत मारो, मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया, मुझे जाने दो। यूटो उसे देखकर कहता है, पहले अपने कपड़े ठीक से पहन लो। वो आदमी जल्दी से अपनी पैंट पहनता है। फिर वो बताता है कि वो सिर्फ बटूम गेम खेल रहा था और अचानक इसी जगह पर फंस गया। गेम का नाम सुनते ही यूटो तुरंत अलर्ट हो जाता है। वो उस आदमी की तरफ अपना वेपन पॉइंट करके पूछता है, तुम्हें इस गेम के बारे में कैसे पता? लेकिन सामने वाला आदमी और ज्यादा डर जाता है और बोलता है, प्लीज ये हटाओ, मुझे ये देखकर बहुत डर लग रहा है। यूटो आखिरकार अपना वेपन नीचे कर देता है। अब वो सोचने लगता है कि अगर इस आदमी को भी यहाँ लाया गया है तो आखिर इस आइलैंड पर कितने लोग फंसे हुए हैं। इसके बाद दोनों नदी के किनारे बैठते हैं। वो आदमी यूटो से पूछता है, क्या तुम्हें सच में कुछ भी याद नहीं? हमारे साथ प्लेन में आखिर हुआ क्या था? यूटो बोलता है, देखो मैं इतना जरूर जानता हूँ कि तुम अपनी मर्जी से यहाँ नहीं आए हो, तो मुझे क्लियरली बताओ कि हमारे साथ हुआ क्या था। अब वो आदमी अपनी पूरी स्टोरी एक्सप्लेन करना स्टार्ट करता है। वो बताता है कि ये सब कुछ अजीब लोगों की वजह से हुआ। उसने बताया कि कुछ लोग स्ट्रेन सूट्स पहने हुए थे। उन्होंने उसे उसके घर से किडनैप किया और जब उसकी आंख खुली तो वो खुद को एक कार्गो प्लेन के अंदर पाता है। उस प्लेन में सिर्फ वो अकेला नहीं था, वहाँ कई और मैन और विमेन मौजूद थे और उन सबके दोनों तरफ स्ट्रेंज आउटफिट पहने हुए आर्म्ड गार्ड्स खड़े थे। फिर सामने लगी स्क्रीन एक्टिवेट हुई और उसमें एक आदमी दिखाई दिया। वो आदमी बोलता है कि ये गेम उन्हें काफी एंटरटेनमेंट देने वाला है। इसके बाद उसने पूरा रूल सिस्टम एक्सप्लेन किया। वो कार्गो प्लेन जापान से उड़कर एक रिमोट आइलैंड पर लैंड करेगा और वहाँ पहुँचने के बाद उन सभी लोगों को उसी आइलैंड पर छोड़ दिया जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि वो आइलैंड कोई नॉर्मल प्लेस नहीं था। वहाँ खाने पीने के लिए लगभग कुछ भी नहीं था। अगर कोई उस आइलैंड से अलाइव बाहर निकलना चाहता है तो उसे ये गेम विन करना ही होगा और अगर किसी ने कंप्लेंट करने की कोशिश की तो उसकी कंप्लेंट कोई नहीं सुनेगा। ये सुनते ही प्लेन में मौजूद लगभग सभी लोग उस आदमी के खिलाफ गुस्से में आने लगते हैं। तब वो आदमी एक और थ्रेट देता है। वो बोलता है कि अगर उन्होंने उसकी बात नहीं मानी तो वहाँ मौजूद गार्ड्स उन्हें हाई वोल्टेज से शॉक देकर मार देंगे। इसके बाद वो उन्हें बताता है कि उन्हें आपस में फाइट करनी होगी और फाइट के लिए उन्हें स्पेशल बॉम्ब्स दिए जाएंगे। इन बॉम्ब्स को एक स्पेशल नाम दिया जाता है और हर प्लेयर को अलग टाइप का बॉम्ब मिलेगा। सिर्फ बॉम्ब ही नहीं बल्कि हर इंसान के हाथ में एक ट्रैकिंग डिवाइस भी अटैच किया जाएगा और ये डिवाइस आसानी से रिमूव नहीं होगा। जब तक प्लेयर की डेथ नहीं होती तब तक वो डिवाइस उसके साथ रहेगा। लेकिन आइलैंड से बाहर निकलने के लिए सिर्फ सर्वाइव करना काफी नहीं है। हर प्लेयर को कम से कम कुछ आवश्यक किल्स करने होंगे। मतलब अगर उन्हें वापस रियल वर्ल्ड में जाना है तो उन्हें दूसरे प्लेयर्स को एलिमिनेट करना ही पड़ेगा। वो आदमी फिर से वार्न करता है कि एक दूसरे के साथ फाइट करो, अपने ओपोनेंट्स को डिफीट करो और तभी यहाँ से एस्केप कर पाओगे। तभी वहाँ मौजूद कोई व्यक्ति उसे चुप रहने के लिए कहता है। यूटो ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है। वो उस आदमी से पूछता है, क्या ये सब सच में हुआ था? सामने वाला कहता है, तुम्हें सच में कुछ भी याद नहीं है? वो बताता है कि उस टाइम सारे लोग बुरी तरह डरे हुए थे, लेकिन यूटो अकेला ऐसा था जो उस आदमी से फाइट करने की कोशिश कर रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे यूटो उस आदमी को पहले से जानता हो। लेकिन तभी वहाँ मौजूद कुछ लोगों ने यूटो को पकड़ लिया। उसके सिर के पास हाई वोल्टेज डिवाइस लगाया गया और उसे इलेक्ट्रिक शॉक दिया गया। इसी वजह से यूटो बेहोश हो गया था। इसके बाद उन्हें एक स्पेशल गियर पहनाया गया और बताया गया कि ये इमरजेंसी पैराशूट है। फिर उन्हें प्लेन से जंप करके नीचे आइलैंड पर उतरने का ऑर्डर दिया गया। जब कुछ लोग जंप करने से मना करते हैं तो गार्ड्स फिर से उस इलेक्ट्रिक डिवाइस का यूज करते हैं, जिसके बाद उन्हें मजबूर होकर नीचे उतरना पड़ता है। वहाँ मौजूद लोगों में से कोई पूछता है कि अब यूटो का क्या करना है, जिस पर उस आदमी का जवाब आता है कि उसे भी बाकी लोगों की तरह नीचे ड्रॉप कर दो, वो भी बाकी सर्वाइवर्स के साथ गेम खेलेगा। और फिर वो कहता है, देखते हैं हमारा चैंपियन यूटो कमोडो आखिर इस आइलैंड पर क्या करता है। ये सुनते ही यूटो को अचानक अपनी मेमोरी वापस याद आने लगती है। अब उसे समझ आता है कि वो यहाँ आया कैसे था और उसे ये भी समझ आता है कि जिस वजह से उसकी मेमोरी लॉस्ट हुई थी उसके पीछे भी यही लोग रिस्पॉन्सिबल थे। यूटो सोचता है कि अगर ये बटूम के डेवलपर्स या उनके किसी ऑफिशियल ग्रुप का काम है तो शायद वो ही इस पूरे गेम को कंट्रोल कर रहे हैं। लेकिन अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अगर वो आइलैंड से बाहर निकलना चाहता है तो उसे भी शायद बाकी प्लेयर्स को किल करना पड़ेगा। यूटो इस थॉट से परेशान हो जाता है। वो आदमी उससे पूछता है, क्या तुम ठीक हो? यूटो बोलता है कि अगर दोनों साथ मिलकर काम करें तो शायद उनके लिए सर्वाइव करना थोड़ा आसान हो जाएगा। लेकिन फिर यूटो खुद कैलकुलेट करता है कि अगर एस्केप के लिए रिक्वायर्ड किल्स पूरे करने हैं तो उन्हें बहुत सारे लोगों को मारना पड़ सकता है। वो अपने नए पार्टनर से पूछता है, क्या तुम सच में ये गेम खेलना चाहते हो? वो आदमी तुरंत बोलता है, नहीं, मैं किसी को किल नहीं करना चाहता। मुझे लगता है कि इस गेम से बाहर निकलने का कोई दूसरा तरीका जरूर होगा। यूटो उसकी बात सुनकर उसे ऑब्जर्व करता है। वो सोचता है कि क्या ये आदमी सच में भरोसे के लायक है। तभी वो आदमी खुद पीछे हटने लगता है।
वो बोलता है शायद तुम मेरे साथ काम नहीं करना चाहते, तुम यंग हो और मैं एक बूढ़ा आदमी हूँ, कोई बात नहीं, मैं अकेला ही रह लूंगा। और वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन यूटो उसे रोक लेता है। वो कहता है रुको, हम साथ में काम करेंगे, लेकिन मेरी कुछ कंडीशंस हैं। यूटो बताता है कि अगर दोनों को पार्टनर बनकर वर्क करना है तो उसे पता होना चाहिए कि इस आदमी के पास कितने बॉम्ब्स हैं और वो किस टाइप के हैं। लेकिन वो आदमी कुछ देर सोचने के बाद कहता है कि वो अभी यूटो पर पूरी तरह ट्रस्ट नहीं कर सकता। वो कहता है मैं तुमसे अभी मिला हूँ, तुम्हारे पास 2 बैग्स हैं, इसका मतलब ये हो सकता है कि तुमने किसी को पहले ही मार दिया है, ऐसे में मैं तुम पर आसानी से ट्रस्ट नहीं कर सकता। ये सुनकर यूटो मन ही मन सोचता है कि ये बूढ़ा आदमी काफी स्मार्ट है। वो बिल्कुल एक एक्सपीरियंस्ड बटूम प्लेयर की तरह सोच रहा है। उसे पता है कि बिना किसी इन्फॉर्मेशन के किसी पर ट्रस्ट करना सीधा डेथ हो सकता है। यूटो आखिरकार बोलता है ठीक है, चाहो तो हम साथ में वर्क कर सकते हैं, मेरी कोई एक्स्ट्रा कंडीशन नहीं होगी। ये सुनकर वो बूढ़ा आदमी खुश हो जाता है। फिर वो अचानक बोलता है अरे मैंने तो तुम्हें अपना नाम बताया ही नहीं। वो अपना नाम बताता है, आया रुचि। इसके बाद यूटो भी उसे अपना नाम बताता है। दोनों के बीच अब एक टेम्पररी अलायंस बन जाती है। लेकिन तभी यूटो को अचानक एक स्ट्रेंज साउंड सुनाई देती है। वो आया रुचि से पूछता है कि क्या उसने ये आवाज पहले भी सुनी है। आया रुचि बताता है कि हाँ, उसने यही साउंड पिछले दिन भी सुनी थी। अब दोनों डिसाइड करते हैं कि उन्हें पता लगाना चाहिए कि ये साउंड आखिर आ कहाँ से रही है। आया रुचि आगे बढ़ते हुए ऊपर की तरफ जाने लगता है और यूटो भी उसके पीछे फॉलो करता है। ऊपर पहुंचने के बाद यूटो को समझ आता है कि ये साउंड उसी कार्गो प्लेन की है जिससे उन्हें यहाँ लाया गया था। और तभी वो देखता है कि प्लेन से कई सारे पैराशूट्स नीचे ड्रॉप किए जा रहे हैं। यूटो ये देखकर सोचता है कि आखिर ये क्या है। फिर उसे अचानक एक इम्पोर्टेंट बात याद आती है। उसने पहले उस लड़की के पास काफी सारा फूड देखा था, मतलब शायद इस आइलैंड पर कोई बाहर से फूड सप्लाई भेज रहा है। दोनों उस सप्लाई के पीछे भागते हैं। कुछ ही देर बाद वहाँ एक लड़की भी पहुंच जाती है और वो फूड वाला बैग उठा लेती है। यूटो ये देखकर थोड़ा डिसअपॉइंटेड होता है, लेकिन तभी एकदम से वो लड़की ब्लास्ट हो जाती है। यूटो को पहली नजर में लगता है कि शायद फूड बैग में बॉम्ब था, लेकिन जब वो ध्यान से देखता है तो बैग बिल्कुल सेफ और इंटैक्ट होता है। तभी वहाँ कोई और आदमी आता है। वो लड़की के हाथ से एक छोटा चिप निकालता है और फूड बैग लेकर वहाँ से चला जाता है। ये पूरी घटना देखकर यूटो पूरी तरह शॉक्ड रह जाता है। वो सोचता है कि अगर वो लड़की से कुछ सेकंड्स पहले वहाँ पहुँच जाता तो शायद उसी की तरह वो भी मारा जाता। अब यूटो समझ जाता है कि इस आइलैंड पर लोग सर्वाइव करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। वो जोर से बोलता है कि यहाँ अलाइव रहने के लिए लोग किसी को भी किल कर सकते हैं। असल में ये लोग सिर्फ गेम नहीं खेल रहे, ये सभी लोग रियल लाइफ में बटूम खेल रहे हैं। आया रुचि भी ये सिचुएशन देखकर परेशान हो जाता है। वो यूटो से पूछता है क्या तुम्हें फूड मिला? यूटो जवाब देता है कि नहीं। थोड़ा आगे जाने पर उसे एक डेड बॉडी दिखाई देती है। आया रुचि उससे पूछता है क्या तुमने इसे मारा? यूटो तुरंत बोलता है नहीं, मैंने देखा था कि ये लड़की फूड सप्लाई के पास गई थी। किसी ने शायद पहले से उसके लिए ट्रैप सेट किया हुआ था, मतलब कोई पहले से इंतजार कर रहा था कि जैसे ही कोई फूड लेने आएगा उसे किल करके सप्लाई लेकर चला जाएगा। ये सोचकर यूटो समझ जाता है कि यहाँ फूड सिर्फ फूड नहीं है, ये एक बेट है और इसके लिए लोग अपनी जान तक रिस्क में डाल रहे हैं। अब आया रुचि भगवान से हेल्प मांगने लगता है, लेकिन यूटो उसे काम करने की कोशिश करता है। वो दूर एक और पैराशूट देखता है और बोलता है कि वो बहुत ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम वही है, वहाँ जाने का मतलब है अपनी जान को रिस्क में डालना। फिर यूटो कहता है कि अगर उन्हें सर्वाइव करना है तो उन्हें फूड हासिल करना ही होगा, क्योंकि फूड के बिना वो ज्यादा टाइम तक अलाइव नहीं रह पाएंगे। आया रुचि भी आखिरकार समझ जाता है कि अब पीछे हटने का कोई ऑप्शन नहीं है। दोनों उस नए ड्रॉप की तरफ बढ़ने लगते हैं। यूटो अपने आप को एक बार फिर याद दिलाता है कि वो बटूम का चैंपियन प्लेयर है और अगर इस रियल सर्वाइवल गेम को जीतना है तो उसे अपने पुराने गेमिंग स्किल्स का यूज करना ही पड़ेगा। और इसी डिसीजन के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो गाइज, इस एपिसोड में हमें आखिरकार पता चल जाता है कि यूटो और बाकी प्लेयर्स को इस आइलैंड पर कैसे लाया गया था। अब ये सिर्फ एक गेम नहीं रहा, ये एक रियल सर्वाइवल बैटल बन चुका है, जहाँ फूड के लिए भी लोगों को अपनी लाइफ रिस्क में डालनी पड़ रही है। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि यूटो और आया रुचि आखिर कितने टाइम तक एक दूसरे पर ट्रस्ट कर पाएंगे? क्या वो दोनों मिलकर इस डेंजरस बटूम गेम से बाहर निकल पाएंगे, या फिर सर्वाइवल के लिए उन्हें भी किसी दिन एक दूसरे के खिलाफ फाइट करना पड़ेगा? ये सब जानने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और जुड़े रहो बटूम के अगले एपिसोड।